कितनी सुंदर सजावट है ना, यहाँ की हर एक चीज सुंदर है। रुकिए मम्मी, हाँ? उसे मत छोड़ना। थैंक गॉड आप बच गए, वरना पापा की तरह आप हवा में उड़ जाते और दादाजी की तरह आपको आगे कुछ लग जाता। हाँ। क्या बात कर रही हैं भटकाती परी? जहरीली झाड़ियों ने परी लोग को? धीरे धीरे बोलिए नटखट परी, अगर इन लोगों को खतरे के बारे में पता भी चल गया तो ये लोग बहुत डर जाएंगे। हम समझ गए। और नटखट परी एक बात याद रखेगा, जब तक बालवीर इस संकट का उपाय नहीं ढूंढ के लाते तब तक आप इन परिवार वालों को अंदेशा भी मत आने देना कि परी लोग पे बहुत बड़ा संकट आ गया। अब हम चलते हैं। वाह, कितना मुलायम गद्दा है पिता, ऐसा लग रहा है जैसे इसके ऊपर लेट जाऊं। ये गुलाब दिखता तो अच्छा है, इसकी खुशबू कैसी है देखते हैं। नटखट परी कुछ करो, मेरा बेटा उड़ गया। पहले ये फूल रख दीजिए, क्योंकि ये गुलाब नहीं यंत्र है। इसको उठा लेने से संकट की स्थिति में इस पलंग से उछलकर इस कक्ष से बाहर गिर जाता है। चलिए चलिए अब जल्दी चलिए। अरे 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 महेश, महेश कमाल हो गया। अरे बाप रे, मुझे लगा मैं तोप का गोला बन गया था। जितनी तेजी से ऊपर उठा उतनी ही तेजी से नीचे आया। वो तो अच्छा हुआ कि इन लोगों ने मुझे ऐसे कैच कर लिया। नीचे आ गया। मैं सब ज्यादा मत बोल, अब आखिरी बार बताता हूँ, किसी भी चीज को छूने से पहले परी की पूरी बात सुन लेना। सलोनी, तूने ज्योग्राफी का क्वेश्चन पेपर बनाकर उस पे हिस्ट्री क्यों लिखा? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मोंटू के हाथ गलत पेपर लगे और वो गलत जवाब लिखे। सुन मेरी बात, मोंटू प्यून के हाथ से वो ओरिजिनल पेपर छीन के उसकी फोटो ले, इससे पहले हमें प्यून अंकल को रोकना होगा, ताकि हम प्यून अंकल से वो ओरिजिनल पेपर की जगह ये डुप्लीकेट पेपर वहाँ रख दें। लेकिन ये सब करने से अच्छा तो हम सर को सब बता देंगे ना। सर को बताने से मोंटू सुधरेगा नहीं। जब वो फेल होगा तभी उसे एक्स्ट्रा क्लासेस और एग्जाम का इम्पोर्टेंस समझ में आएगा। फिर वो पढ़ाई करके फाइनल एग्जाम में पास होने की कोशिश करेगा, समझा? पॉइंट है। प्यून अंकल आ रहे। रेडी? अरे ठीक से चलो ना। मैं देखती हूँ अंकल। सॉरी अंकल, वो गलती से हो गया। ये लीजिए। देखिए महायोद्धा, ये द्वार खुल रहा है। महायोद्धा, ये द्वार तो कितनी आसानी से खुल गया, और आप कह रहे हैं कि आपने 200 वर्षों से यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश की है। ये जितना आसान दिख रहा है बालवीर, उतना आसान है नहीं। ये देखो,
देखा तुमने, इस डंडे को छोड़ते ही द्वार कितनी तेजी से बंद हो गया। अब तुम ही बताओ कि इतने कम समय में कोई गुफा के द्वार तक कैसे पहुंच सकता है। एक उपाय है मेरे पास महायोद्धा। पहले आप जाएंगे और जैसे ये आधी ऊंचाई तक पहुंच जाएंगे, मैं गुफा का द्वार खोलकर तेजी से ऊपर आ जाऊंगा और इस तरह हम दोनों इस गुफा से बाहर निकल जाएंगे। बुराई के हजारों हाथों के सामने सच्चाई और अच्छाई का एक हाथ काफी होता है और हमारे पास तो 4 हाथ हैं। हम एक दूसरे की मदद करके ऊपर तक पहुंच सकते हैं। सच्चाई और अच्छाई के लिए कुछ भी असंभव नहीं। रोहित, तू रेडी है ना क्वेश्चन पेपर का फोटो खींचने के लिए? हाँ। कौन है? कौन है? छोड़ो मुझे। अरे अंकल 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 अंकल। वो कुछ देर पहले हम अंदर टकराए थे ना, तो आपका क्वेश्चन पेपर मेरे पास आ गया और मेरा पेपर आपके पास चला गया। ये लीजिए। तुमने कुछ देखा तो नहीं ना? नहीं अंकल, हम मोंटू की तरह चीटर नहीं है। ठीक है। अब मजा आएगा क्योंकि मोंटू ने तो गलत क्वेश्चन पेपर का फोटो लिया, अब वो गलत आंसर लिखकर फेल हो जाएगा। हाँ, अरे पर मोंटू को क्वेश्चन देख के पता लग गया तो कि टेस्ट तो हिस्ट्री का है पर क्वेश्चन है ज्योग्राफी के। नहीं पता चलेगा क्योंकि मोंटू 1 नंबर का बुद्धू है। चल अब क्लास में चलते हैं। बस अब कुछ ही पलों में जो परियों ने आभास रचा है वो टूट जाएगा। उसके बाद उस परिवार को भी पता चल जाएगा कि परिलोक के साथ साथ वो भी नष्ट होने वाले हैं। रानी परी, ये क्या हो रहा है? अचानक चारों तरफ से कांटे कहां से उगकर आ गए? बच्चों, किसी चीज को छुआ नहीं है ना? नहीं। तुम लोगों को याद है ना नटखट परी ने क्या कहा था? किसी भी चीज को छूना नहीं है। नहीं पापा, सच्ची हमने किसी भी चीज को छुआ नहीं है ना? हाँ, थे बच्चे तो हमारे साथ ही, किया नहीं उन्होंने कुछ भी। तो फिर ये कांटों की झाड़ियां आसपास कैसे आ गई? पापा ये सब आपकी वजह से ही हुआ होगा। शुरुआत में भी ऐसा ही हुआ था, है ना? आप और दादाजी ऐसे कुछ भी छू देते और ऐसे ही हो जाता है। मैं कहा बेटा, मैं थोड़ी छूता हूँ। नहीं पापा, सच्ची आप या दादाजी दोनों में से किसी ने छुआ। मैंने आधी से ज्यादा पढ़ाई कर लिया बालवीर। अब तुम जल्दी से
गुफा का दरवाजा खोल के ऊपर आ जाओ। जी महायोद्धा। हमारे पास समय बहुत कम है, हमें जल्दी यहाँ से बाहर निकलना होगा। वो देखिए, द्वार हमसे कुछ ही दूर है, हम उससे बाहर निकल सकते हैं। हमारी योद्धा जल्दी कीजिए। मैंने कहा था ना बालवीर, ये दूरी हम कभी तय नहीं कर पाएंगे। बुढ़ापे के कारण मैं थक जाता हूं और तुम पर इस जादुई गधे का वजन है। इस दूरी को हम कभी तय नहीं कर पाएंगे। हम ये चढ़ाई किसी भी हाल में तय करके ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। बच्चों भागो, जल्दी आइए। बच्चों रानी परी, आप कुछ जादू कीजिए और इनको रोकिए, वरना हम सब कुछ जल जाएंगे। हमें क्षमा कीजिए, हमारा जादू इन झाड़ियों पे नहीं चल सकता। नहीं चल सकता? ऐसे कैसे नहीं चल सकता? लेकिन ये सब है क्या? देखिए, हम आपको समझाते हैं। दरअसल हुआ यूं कि और इस तरह बुरी शक्ति ने पूरे परिलोक को घेर लिया है और आप सब इस तरह इस मुश्किल में फंस गए। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, बालवीर घातक लोग हैं, इन झाड़ियों को तोड़ने का उपाय लेकर आते ही होंगे। ये झाड़ियाँ तो तेजी से आगे बढ़ रही है, अगर बालवीर समय पे नहीं आया तो। दादी मासी, आप बालवीर पर भरोसा रखिए, बालवीर ने हमें इससे भी बड़ी मुसीबतों से बचाया। हाँ दादी मासी, और मुझे पूरा विश्वास है कि बालवीर इस बार भी हमें बचा लेगा। लेकिन कुछ समय के लिए हमें इन झाड़ियों को रोकना होगा, ताकि बालवीर को हमें बचाने के लिए कुछ और समय मिल जाए। लेकिन कैसे? महर बिल्कुल ठीक कह रही है। हमने अभी एक झाड़ी को रुकते हुए देखा था। बस एक बार हमें पता चल जाए कि इन झाड़ियों को रोका कैसे जा सकता है, फिर हम इन झाड़ियों को थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं।
आप सब चिंता मत कीजिए। द्वार इतनी तेजी से बंद हो रहा है कि इतने कम समय में मैं इस द्वार को पार नहीं कर पाऊंगा। मुझे इसे रोक के रखने के लिए कोई उपाय ढूंढना होगा। ध्रुव, महायोद्धा, अब ऊपर तक पहुंचे या नहीं? मैं पहुंच गया हूं बालवीर, अब तुम भी जल्दी से आ जाओ। बालवीर जल्दी करो, तुम्हारे पास समय बहुत कम है। बालवीर तुम हिम्मत मत हारना, थोड़ा और तेज। संभल के बालवीर। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.